जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवताओं का वास जो हमारे इष्ट देवता कहलाते हैं। इनमें से एक है गोलू देवता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। आज उत्तराखंड के एक शक्तिशाली गोलू देवता के बारे में बात करेंगे कि गोलू देवता कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका जन्म कैसे हुआ। गोलू देवता की कहानी क्या है? दोस्तों, गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना गया है। तो उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर गोलू देवता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोलू देवता, ग्वाल देवता, गौर भैरव आदि। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में गोलू देवता के प्रति आस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में कई चमत्कारी मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। और सुनिए जनाब, गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता यानी कि लॉर्ड ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। अपने न्याय के लिए लोग दूर दूर से गोलू देवता के मंदिर में आते हैं। वैसे तो उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, मगर सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चित्तेई गोलू देवता का मंदिर है। इस चित्तेई मंदिर में भक्त जो बहुत निराश हो जाते हैं, न्याय मांगने सच्चे मन से भगवान गोलू देवता के मंदिर में आते हैं। अपनी मन्नत को एक चिट्ठी में लिखकर मंदिर में कहीं पर भी बांध देते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है, खुशी की एक घंटी जरूर चढ़ाते हैं। घंटी चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनी श्रद्धा अनुसार है। और हाँ, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की बांधी हुई चिट्ठी नहीं पढ़ता। यहाँ लगी हजारों घंटियाँ आस्था और प्रेम का प्रतीक है। अब बात करते हैं गोलू देवता की कहानी के बारे में। कहा जाता है कि बहुत साल पहले ग्वालियर कोट के चंपावत में झालू राय का राज था। उनकी 7 रानियां थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखता था। हर तरफ खुशहाली होते हुए भी राज्य में बस एक ही की कमी थी। वो कमी थी राजा की 7 रानियां होते हुए भी उनका कोई पुत्र नहीं था। इसी वजह से राजा हर समय दुखी रहता था। तो एक दिन सोचने लगा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन राजा को लगा कि राज्य जोशी से सलाह लेनी चाहिए। राजा सलाह लेने के लिए जोशी के पास गया और अपनी सारी इस कहानी बताई। राजा की बात सुनकर जोशी ने सुझाव दिया कि आप भैरव जी को प्रसन्न करें। भैरव यानी कि हिंदू धर्म में शिव का 5वां रूप। अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। जोशी की बात सुनकर भैरव पूजा का आयोजन किया। भैरव जी महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भैरव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसलिए मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा सुबह उठा तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। शिकार ढूंढते ढूंढते वह बहुत दूर निकल गया। जब राजा को पानी की प्यास लगी तो राजा ने अपने सैनिक को पानी लेने के लिए भेजा। एक सैनिक पानी लेने के लिए गया, वो वापस नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरे सैनिक को पानी लेने के लिए भेजा, फिर वो भी वापस नहीं आया। राजा ने ऐसे करके अपने कई सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा, वो वापस नहीं आए। तब राजा सोचने लगे कि सैनिक वापस नहीं आए, तो उन्होंने खुद ही जाने की सोची। तो राजा स्वयं पानी की तलाश में निकल पड़े। पानी ढूंढते हुए उनकी नज़र एक तालाब पर पड़ी। जब राजा तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने अपने सैनिकों को वहां पर बेहोश तालाब के किनारे में देखा। उसके बाद राजा ने पानी के लिए जैसे ही अपना हाथ तालाब की ओर बढ़ाया तो अचानक से आवाज़ आई, ये तालाब मेरा है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो सैनिकों का हुआ है। तब राजा ने सामने देखा तो एक बहुत सुंदर एक नारी खड़ी थी। राजा ने उस नारी से कहा, मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जब पानी की प्यास लगी तो मैंने अपने सैनिकों को पानी लेने के लिए भेजा, मगर ये वापस नहीं आए। तो ऐसे राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं चंपावत का राजा झालू राय हूँ। तब नारी ने भी कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा इन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़वाओ तो मैं मानूंगी कि आप चंपावत के राजा हैं।
राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते हुए देखा तो वो कुछ समझ नहीं आया कि उनको मैं कैसे छुड़ाऊं। तो कुछ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर अंत में उन्होंने हार मान ली। उसके बाद नारी ने स्वयं जाकर उन भैंसों को छुड़वाया। राजा ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने नारी के इस कर्तव्य पर विवाह का प्रस्ताव रखा। तो नारी ने यानी कि कलिंगा ने अपने भाइयों से अनुमति लेने के लिए कहा। तो राजा ने उनके भाइयों से भी अनुमति ली। तब पंचदेव यानी कि नारी के उन भाइयों ने राजा का विवाह कलिंगा से कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 8वीं रानी गर्भवती हुई। ये बात राजा की दूसरी रानियों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका सोचना था यदि इसका पुत्र हो गया तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। उन्होंने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही हम उसको मार देंगे। पुत्र के जन्म के समय सभी रानियों ने 8वीं रानी की आंखों में पट्टी बांध दी और कहा कि इसे तुम्हारी नज़र लग जाएगी। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उसे एक बॉक्स में बंद करके उसे नदी में फेंक दिया और रानी को बोला कि तुमने पुत्र को नहीं, एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। सिलबट्टा यानी कि मसाला पीसने वाला पत्थर। यह सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। बॉक्स नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने इस बॉक्स को खोला उसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकला। वह उस बच्चे को लेकर घर आ गया और उसका पालन पोषण करने लगा। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसके सपने में सारी बातें याद आने लगी जो उसके साथ बीती थी। तब उस बच्चे ने मछुआरे से काठ का घोड़ा यानी कि एक लकड़ी के घोड़े की जिद की। तब मछुआरे ने उस बच्चे को लकड़ी का घोड़ा दिया। वह बच्चा उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर ले जाता था, जहाँ पर वो 7 रानियाँ आया करती थी। बालक जब घोड़े को पानी पिलाता तो रानियाँ कहती कि कभी काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? इस पर बालक ने जवाब दिया कि क्या कभी औरत भी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है? ऐसा कहते ही रानियां चुप हो गई और ये बात राजमहल तक फैल गई और बच्चे को बुलाया गया। वहाँ पर उस बच्चे ने राजा के आगे अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और राजा ने 7 रानियों को दंड दिया। उसके बाद जब लड़का बड़ा हुआ तो उसे उस राज्य का राजा बना दिया। इस तरह बालक बड़ा होकर राजा बना और अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखा। दोस्तों, आज भी गोलू देवता आते हैं और स्वच्छ आत्मा रूपी मनुष्य के अंदर प्रकट होते हैं। अपने परिवार के सदस्य की तरह हमारे दुख सुख में हमारी रक्षा भी करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, सलाह तक देते हैं। जय हो गोलू देवता की। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।